बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था, इसलिए क्योंकि ये मेरी शादी का दिन था। पूरे सज धज से तैयार हुई, मैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सब ने मेरी तारीफ़ की थी। मैं अपने कमरे में बैठी अपने ज़िंदगी के साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों अरमान थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी का ख्वाब देखा था, मगर मेरा ये ख्वाब उस वक्त हकीकत में तब्दील हो गया था जब मेरी शादी मेरे बहनोई से तय कर दी गई थी। ये बात नहीं थी कि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े या कोई उम्र रसीदा शख्स थे। वो पढ़े लिखे और खूबसूरत जवान थे, मगर मैंने उन्हें हमेशा बहनोई ही कबूल किया था। मेरी बाजी मरियम के इंतकाल के बाद जब उसकी सास ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांगा, तो मेरी अम्मी ने मुझसे पूछे बगैर हाँ कर दी। इस बात का मुझे पता चला तो मैं उनसे बहुत नाराज़ हुई। एक रोज़ अम्मी जान ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। अली एक अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा कमाता है। क्या तुम सिर्फ इस वजह से उससे शादी करने से इनकार करोगी कि वो तुम्हारी बहन के साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजार चुका है? वक्त बदलने के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। अगर तुम इनकार करना चाहो तो मैं आज ही अली की माँ को फ़ोन करके इनकार कर दूंगी। तुम सोच समझ कर मुझे बता दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना में मेरी दोस्त रज़िया की कॉल आ गई। मैंने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि चलो मैं अपनी परेशानी का ज़िक्र अपनी दोस्त से कर लूँ। लेकिन जब रज़िया ने मुझे रोते हुए बताया कि उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके घर वाले उसके लिए बहुत परेशान थे, वो कानूनी तौर पर मसले को हल करने का सोच रहे थे। ये तमाम बातें सुनकर मैं रज़िया को तसल्ली देने लगी। रज़िया ने अभी 3 महीने पहले पसंद की शादी की थी। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि दुनिया बहुत मतलब परस्त है और बड़ों के फैसले पर सर झुका देना ही अक्लमंदी है, क्योंकि वो अपने तजर्बात की रोशनी में बेहतरीन फैसला करते हैं। मुझे अपनी माँ का फैसला दुरुस्त मालूम होने लगा और मैं इस वक्त अपनी अम्मी जान के पास जाकर खड़ी हो गई थी और उन्हें कहा, अम्मी जान, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अम्मी मेरे मुंह से ये अल्फाज सुनकर खुश हो गई थीं। साथ ही उन्होंने मुझे बहुत सी दवाएं दी। अम्मी को खुश देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही मैं उसके करीब गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई हो। यह कहकर एक प्यार भरी नज़र उसकी तस्वीर पर डालने के बाद मैं बेड पर आकर बैठ गई। अब मुझे अली का इंतज़ार था। अचानक दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने नज़र झुकाकर घूंघट गिरा लिया। अली चलते हुए बेड के करीब आए और जिस तरह अंदर दाखिल हुए, इसी तरह खामोशी से वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने हैरान होकर अपना चेहरा बाहर निकाला तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने लगी मेरी बाजी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ गई कि अली 1 साल बाद भी मेरी बहन की मौत का दुख नहीं भुला सके। मैं भी उनके पीछे चली गई। मैं उन्हें तसल्ली के 2 बोल कहकर उनको बहलाना चाहती थी। कमरे से बाहर निकलकर बराबर वाले कमरे में जाने लगी
तो दरवाजे को अंदर से ताला लगा हुआ था। मैं हैरान खड़ी रह गई। मैं अपना भारी लिबास संभालते हुए कमरे में वापस आई और कपड़े तब्दील करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो अली बेड के किनारे बैठे हुए थे और मेरी सास उनसे नाश्ते का पूछ रही थी। नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो, अली ने इतने प्यार से कहा कि पिछली रात का वाकया मुझे भूल गया। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था। नाश्ते के बाद अजहर के कुछ दोस्त मिलने आए तो वो उनके साथ चले गए, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में गुजर गया। आज मैं बहुत पुरसुकून थी। मुझे अली का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्द ही हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझने लगेंगे। मगर रात हुई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मुझे सख्त परेशानी हुई, क्योंकि पिछली रात की तरह आज रात भी अज़हर कमरे में आए, बाजी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं परेशान बैठी उन्हें देखती रह गई। मुझे उन पर रहम आने लगा था और साथ ही बाजी की किस्मत पर रश्क भी, जिसे इतनी चाहत करने वाला शौहर मिला था कि उन्हें भुला नहीं पा रही थी। खैर मैं कमरे से निकली और अली के पीछे दूसरे कमरे में जाने लगी तो वो अपना कमरा लॉक कर चुके थे। मैं बेबस खड़ी रह गई। अंदर से अली के कुछ बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो किसी से बातें कर रहे हों। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनना चाहा तो मुझे कोई लफ्ज़ समझ नहीं आया। तभी मेरी सांस मुझे आती हुई नजर आई। उसने पूछा, क्या हुआ? अब मैं क्या बताती। वो खुद ही मेरे चेहरे से समझकर कहने लगी, फिक्र ना करो, कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और बेड पर लेटकर बाजी और अली की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। बाजी मुझसे बहुत बड़ी थी। हमारे अम्मा अब्बा ने हमारी परवरिश बहुत प्यार और मोहब्बत से की थी और ज़बान से कोई फरमाइश करने की देर होती और वो पूरा कर देते थे। बाजी की पढ़ाई का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो उनके लिए मुख्तलिफ रिश्ते आने लगे, मगर हमारे वालिदैन इस मामले में किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती के कायल ना थे। सो उन्होंने फैसला करने का इख्तियार बाजी को सौंप दे रखा था। जब मेरी अम्मी की दोस्त के बेटे अली का रिश्ता आया तो अम्मी बहुत खुश हुई और उनकी खुशी को देखकर बाजी ने हाँ कर दी, क्योंकि अली अम्मी को बहुत पसंद थे और अली ने खुद बाजी को हमारे एक रिश्तेदार की शादी में देखकर पसंद किया था। एक साली होने की वजह से मुझे ख़ास अहमियत हासिल थी। मैंने अक्सर अपनी बाजी को अजीब सी परेशानी में मुब्तला देखा था, ख़ास तौर पर जब मैं उनके घर रहने गई थी तो बाजी रात के तकरीबन 12-1 बजे तक बाहर सैन में ही चलती फिरती रहती थी। मैंने जब भी उनसे वजह जाननी चाहिए तो वो हंस कर टाल जाती और कहती, बस यूं ही अंदर कमरे में दिल घबरा गया था, इसलिए बाहर आ गई हूँ। उस बात का जिक्र एक बार मैंने अपनी अम्मी से किया तो वो भी हंस कर बोली, मेरी प्यारी बेटी, किसी दूसरे के घर में फ़ौरन जाकर रहना और उनसे घुल मिल जाने में वक्त लगता है। बाजी जब भी मिलने के लिए आती तो बहुत खुशबाश होती थी, इसलिए मैंने भी इस वहम को अपने दिल से निकाल दिया था। मगर एक रात के वक्त अली बाजी को रात रुकने के लिए हमारे घर छोड़ने आए तो मुझे उनका अंदाज कुछ गलत सा लगा था, जैसे वो नशे में हों या फिर नींद के ज़ेरे असर, और उस दिन शायद जल्दी में भी थे। तभी बाजी को हमारे घर में छोड़कर गाड़ी फ़ौरन लेकर चले गए और किसी से बात तक ना की। मैंने बाजी से इस बारे में पूछना चाहा, मगर जब मैं उनके कमरे में गई तो उस वक्त मेरी बाजी सो रही थी, इसलिए
میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں چلی آ گئی۔ اگلی صبح میں نے جب یہ بات باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن کے بعد ہی اظہر بے تابی سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اس اچانک خبر سے ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ امی تو سخت بیمار ہو گئی تھیں اور کئی دن ہسپتال میرا داخل رہیں۔ میں علی کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ باجی کو بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کریں۔ میں نے بہت سوچا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں اس کا پہلے ہی کوئی حل کر لیتی۔ رات کے وقت جب علی میرے کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر لے کر جانے لگے تو اتنے میں میری ساس کمرے میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے علی کو اپنے پاس بٹھایا اور مجھے بھی قریب ہونے کو کہا۔ انہوں نے علی کو سمجھایا کہ بیٹا، تمہاری اب دوسری شادی ہو گئی ہے، تمہارے سر پر اب ذمہ داریاں ہیں جس کو تمہیں نبھانا ہے۔ اگر تم اسی طرح کرتے رہو گے تو یہ بیچاری اپنے گھر چلے جائے گی اور تمہاری پہلی بیوی بھی بہت پریشان ہوگی، کیونکہ تم اس کی بہن کو ٹائم نہیں دیتے اور اس کو بیوی کی طرح نہیں رکھتے۔ ان کی بات سن کر علی چونک پڑے اور کہا کہ امی جان، مجھے اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن میں انشاءاللہ آج کے بعد اپنی دوسری بیوی کو بہت خوش رکھوں گا۔ الحمدللہ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کر دیا ہے اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔